अपने निवेश किए हुए पैसों के भुगतान के लिए परेशान निवेशक सेबी ऑफिस पर इकट्ठा हो गए। वहां उन्होंने शांतिपूर्वक धरना देते हुए सेबी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और जल्द भुगतान की मांग की। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल सेबी ऑफिस में उस वक्त हलचल मच गई जब प्रदेश के कई जिलों के पीएसईएल के निवेशक यहां पहुंचे। भुगतान नहीं होने से निवेशक काफी परेशान नजर आए। सूचना मिलने पर पुलिस बल भी यहां पहुंच गया। निवेशकों की माने तो वे पिछले 4.5 साल से अपने निवेश किए हुए पैसों के लिए परेशान हो रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें सेबी को भुगतान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन सेबी द्वारा काफी धीमी रफ्तार से निवेशकों का भुगतान किया जा रहा है, जिसमें काफी वक्त लग जाएगा। अपनी मांगों को लेकर निवेशकों ने सेबी ऑफिस के बाहर धरना दिया और हेड ऑफिस में बात कर लिखित में जवाब मांगा। प्रदेश के लगभग 17 से 20 जिलों के पल्स कंपनी उसका एक डिपार्टमेंट पीएसईएल के निवेशक आज यहाँ पर उपस्थित हैं और ये निवेशक पिछले 4.5 साल से भी अधिक समय से अपने निवेश किए हुए पैसे के लिए परेशान हैं। इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निवेशकों का हित रखते हुए एक फैसला 2 फरवरी 2016 को किया था और उसके लिए चीफ जस्टिस श्रीमान आर.एम. लोधा जी की कमेटी बनाई जाकर सेबी को भुगतान करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन सेबी उस भुगतान की प्रक्रिया करने में लगातार असफल है। अभी कंपनी के जो निवेशक ऑन द रिकॉर्ड इनके द्वारा बताए जाते हैं कि 5,85,40,000 के समथिंग इसके ग्राहक हैं, तो आज 5 साल होने जा रहे हैं धीरे धीरे करके, मात्र 12,38,000 लोगों का भुगतान हुआ है। हमारा सेबी से ये निवेदन है कि अगर इस गति में भुगतान चला तो 100 साल भी लग जाएंगे और भुगतान नहीं मिल पाएगा। और भी कई प्रकार की जटिल समस्याएं निवेशकों के भुगतान संबंधी है जो सेबी के पोर्टल पर अपना क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। वो सारी समस्याओं को भी हमने आज सेबी के सामने रखा है। मध्य प्रदेश के अंदर इसके लगभग 35 से 40 लाख निवेशक इसके हैं और 2,800 करोड़ रुपए के लगभग मध्य प्रदेश की देनदारी है मध्य प्रदेश के निवेशकों की। अभी हमने उनको ये कहा है कि हम लोग आज अभी यहाँ बैठे हैं, आप अपने हेड ऑफिस बात कीजिए और हमने जो आपको अपने मांग पत्र में जो हमारी समस्याएं लिखी हैं उनके संबंध में आप उनसे कम्युनिकेट कीजिए और हमें आज लिखित में आप जवाब दीजिए। साथ ही इस कंपनी में कई जो फील्ड कार्यकर्ता थे जिन्होंने इसमें काम किया, ये कंपनी किसी न किसी डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड थी और उन्होंने उस रजिस्ट्रेशन को देखकर इसका काम किया और आज भुगतान सरकारी एजेंसी को करना माननीय सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ में, तब कई जो फील्ड कार्यकर्ता कंपनी के रहे हैं उनके ऊपर कई थानों में एफआईआर दर्ज की जाती हैं और उनको जेल भेज दिया जाता है, जबकि भुगतान की जिम्मेदारी उस फील्ड कार्यकर्ता की नहीं है, सरकारी एजेंसी इस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की है। सर, भुगतान नहीं होने से निवेशकों में भारी रोष था। उनका कहना है कि चंद लोगों को ही साधारण भुगतान किया गया। संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलने से निवेशकों में खासी नाराजगी देखने को मिली। सर, ये पीएसईएल का जो पेमेंट भुगतान है, सेबी के द्वारा 22 फरवरी 2014 से रोक लगाई गई थी, वो भुगतान आज तक नहीं किया जा रहा है, जो कि इनको रेगुलर कर देना चाहिए था। क्योंकि सेबी ने जब भुगतान करने के लिए जब रोक लगाई गई थी 2 फरवरी 2016 को, उस दिन स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पीएसईएल इस भुगतान को 3 महीने में करे, पर आज दिनांक तक वो भुगतान सेबी के द्वारा नहीं किया। 2 फरवरी 2016 को पीएसईएल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पीएसईएल को की प्रॉपर्टी बेच के ग्राहकों का पैसा 6 महीने में लौटा के और स्टेटस देना था सुप्रीम कोर्ट को, वो आज तक नहीं दे पाए। क्योंकि जो पैसा मिलना चाहिए रेगुलर, वो पैसा मिल नहीं पा रहा। 2,500 वालों को भी जो कुछ लोगों को पैसा दिया गया, चंद लोगों को जो 2,500 का, 5,000 का, 6,000 का, 8,000, 10,000 इस टाइप से स्लिप बनाया, वो भी ना कुछ लोगों को पेमेंट दिया, जो कि देना चाहिए था, पर बिल्कुल नहीं दिया गया। क्योंकि बार बार डिमांड करने के बाद पेपर जो जमा होना चाहिए, पेपर नहीं जमा किया जा रहा है। क्योंकि पेपर जो जमा करने की इनने जो प्रतिक्रिया बनाई वो इतनी टिपिकल बनाई, क्योंकि आज जो प्रॉपर्टी का जो पेपर ऑनलाइन जमा करने थे, क्योंकि गांव का आदमी बड़ा सीधा सच्चा आदमी, उसको बोला गया था कि ज़मीन के बदले में पैसा, तो उसने राइट करा और उसको भुगतान कर दिया कि भाई आपको ज़मीन अलाटेड की गई, पर उसको ज़मीन कहीं दी नहीं गई। अभी दिया नहीं ना सर, उसके लिए चल रहा है हमारा, अभी बैठेंगे, कुछ भी नहीं जवाब दिया ना। मैंने कहा जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक हम यहाँ बैठेंगे, आज कल जब तक बैठना है, क्योंकि धरना का प्रदर्शन करना जरूरी हो गया। अभी हमारे पास साथ 200-250 लोग यहाँ आ रहे हैं इंदौर, पूरे मध्य प्रदेश से, सागर, दमोह, भोपाल, होशंगाबाद, सीहोर, इटारसी, मतलब चाहे इधर अपन अगर देवास, उज्जैन, खंडवा, सब दूर से हमारे पास पूरे मध्य प्रदेश के। बताया जा रहा है कि सेबी अधिकारी भी निवेशकों के साथ नजर आए। उन्होंने निवेशकों से दस्तावेज मांगे ताकि उसे हेड ऑफिस भेजा जा सके। अब ये देखना लाजमी होगा कि निवेशकों को उनका भुगतान कब तक होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।